धन्यवाद सर। नहीं, मैं तो, मेरा मतलब था इतने हमारे आदरणीय लोग बैठे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा तो हम आप जोश भरने का जी। तो सर्वप्रथम तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया था। और ऐसा नहीं है कि जैसे सर ने भी कहा सकारात्मक बात होनी चाहिए। पिछले 74-75 सालों में बहुत कुछ बदला है, स्थितियां बहुत बदली है। और क्योंकि सर ने कहा जो काम आप कर रहे हैं उससे संबंधित, तो फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज जो विशेष भी है कि एक महिला राष्ट्रपति आज परेड की सलामी ले रही हैं और एक बहुत बड़ा महिला दल भी, आर्मी से भी, नेवी से भी, एयरफोर्स से भी, और अब फाइटर पायलट्स भी हमारे यहाँ हैं। बीएसएफ का भी एक महिला दल आज परेड में शामिल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए, जहां आज अमेरिका जैसे बहुत विकसित देशों में भी फाइटर पायलट्स महिलाएं नहीं है, या बहुत गिनती के वहां पे आर्मी में या फोर्सेस में महिलाएं हैं। और हमारा देश, मैं उसे विकसित ही मानूंगी कि हम महिलाओं को, ये नहीं कहूंगी कि वो स्थान दे रहे हैं, लेकिन एक बराबरी का जो हम बात कर रहे हैं बार बार, समानता की, वो एक कोशिश हो रही है। और निश्चय ही बहुत जल्द, अगर हम 74-75 सालों में यहाँ पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे आज़ादी की, तो नज़ारा कुछ देखने लायक होगा और बहुत ही सुंदर। उस वक्त शायद समानता की जो बात अभी हम हवा में करते हैं कि यार होनी चाहिए, उस वक्त जरूर मिलेगी और देखने को मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे और साथी आज मुझे याद ही नहीं है कुछ, मैं भूल गया। आज मुझे याद ही नहीं। जब जीरो दिया मेरे बाहर थोड़ा सा विश्वास, शांति जी, विश्वास, विश्वास, नहीं नहीं, थोड़ा सा लिरिक्स अब तेरा ही इंतजार है बस, बाकी तो नमस्कार सभी को, मैं विश्वास गुप्ता और दास संस्था से अभी कुछ ही समय हुआ है जुड़ा हूँ, पर अब अपनापन सा लगता है धात के साथ। और आज रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पे कुछ 4 लाइनें याद आ गई। मतलब एक गीत है कि सुना तो सभी ने, मनोज कुमार जी का है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी मेरे साथ साथ दें इस गीत में कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला। तो ये जो लाइनें हैं, इससे हमारा जो भारत है, मतलब कुछ बोलते हैं ना कि भारत के बारे में एक एक्सप्रेशन मतलब दिया है कि मतलब हाँ, कि हमारा भारत भी कुछ है, और उसके बारे में बताया गया है कि अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, और अंत में कहूँगा कि भगवान करे ये बढ़ता रहे फूले फले और बहुत ही आगे बढ़े। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
धन्यवाद विश्वास। अन्य कोई साथी है हमारे? अरे वो सौरभ सौरभ पंचांग वादन सर आप बता दो फिर दो ही लाइन याद आती है, मैं दो ही लाइन याद है मेरे को। दो ही लाइन बहुत है। आई पंचमी माऊ की बाटी हरियाली जाओ की, आयो मैना चेत को खुद लगी गे मैं तकी, आयो मैना चेत को खुद लगी गे मैं तकी, मैत वाली मैता होली निर्मत्याणी रोलिया खुली, मैता वाली मैता होली निर्मत्याणी रोलिया खुली, आई पंचमी माऊ की बाटी हरियाली जाओ की। धन्यवाद। आई पंचमी माऊ की, माघ का ये जो आज वसंत पंचमी है वो इस अवसर पर आ गई है और जौ की हरियाली बांटते हैं। आप देखें विशेषकर जो त्रियुगी नारायण वाला जो क्षेत्र है वहाँ वो लोग जो सभी जगह है पर आप ज़्यादातर वहीं पर जौ लगाते थे, तो वो जौ बांटते भी थे, वो बालियाँ जो उसमें हो जाती थी कान में भी उसको लगाते थे। तो और इसमें एक मैत वाली मायके वाली, जिसका तो मायका है वो तो अपने मायके जाएगी, त्योहार मनाएगी, और जिसका मायका ही नहीं है, जिसका मतलब कोई नहीं है मायके में, तो एक खुदेड़ भी है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा भाव विभोर करने वाला कि वो अकेले अकेले रो रही है। तो ये पारंपरिक गीत हैं पहाड़ के। तो मैं चाहूँगा अन्य लोगों पे, हाँ पीला सौरभ कुछ और भी बता, दो लाइन कहना चाहिए और भी बता दीजिए। आज अभी थोड़ा, हाँ सभी को नमस्कार। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दाद के सभी साथियों का प्यार, दाद के साथियों का सभी का प्यार हर कार्यक्रम में मिलता रहता है। और जैसा कि सभी को पता है आज गणतंत्र दिवस के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, और मैं जानता हूँ या आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर कोई कानून नहीं था। तो जब गणतंत्र दिवस के दिन जब कानून बना तो हमारे देश में एक डिसिप्लिन आया, और इसी डिसिप्लिन के मद्देनजर रखते हुए आज जो डिफेंस सिस्टम है हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। तो इसी के साथ साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। धन्यवाद विनोद। सौरभ, यहाँ तो उत्सव है ना, उत्सव में तो इनको तो सबसे पहले बोलना। नमस्कार सभी को, आप सभी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पर। तो मैं कुछ बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि हमारा देश आज 74 गणतंत्र दिवस मना रहा है ना। तो हम आज़ादी के पर्व पर हैं एक तरीके से। तो अभी तक हम इस बात पे विचार करने की योग्यता है कि अगर क्या हम अभी तक आज़ाद हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे जो अभी तक चलती आ रही है हमारे देश में, है ना। तो हमें उनके लिए थोड़ा बोलने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी देख लीजिए हमारा युवा
जो हमारा युवा इतनी तैयारी कर रहा है एग्जाम की और उसके बावजूद वो एग्जाम हमारा लीक हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में अभी तक चल रही हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जैसे कि हमारे बीच युवा बैठे हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, खुद से गुजारिश करूंगा कि सपोज हम लोग अगर किसी पद पर बैठते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके का भ्रष्टाचार आगे ना करें, क्योंकि हम जो अभी हम बीत रहे हैं तो हम चाहेंगे वो हमारे जो पीढ़ी आगे आ रही है वो उन पे ना बीते। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग भ्रष्टाचार को दूर करें, है ना, कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच में बैठे हमारे फ्यूचर IAS विश्वास गुप्ता जी, है ना, तो उनसे गुजारिश है कि आगे ध्यान रखें इन चीज़ों का, है ना। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ। तो मैं चाहूँगा भाई साहब से अनुमति केंद्रीय अध्यक्ष जी से। बसंत पंचमी के बारे में बता दो, और ये जो सूर्य उत्तरायण हुआ है आप ही, मैं चाहूँगा आप ही इस पर बात बता दो। कोई बात ना, मैं चाहूँगा कि आप जी समापन भी और उसके साथ धन्यवाद एक बार फिर। तो जो जैसे कि अभी आपने कहा था कि बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं हम दे रहे थे और ये तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन इस चीज में एक आध बार जो कंफ्यूजन हमें करते वो थोड़ी समझ लीजिए। जब सूर्य दक्षिण में जाता है तो दक्षिणायन कहलाता है, और जब उत्तर में आता है, उत्तरी गोलार्ध से उसकी प्रवेश करता है, तो उत्तरायण कहते हैं उससे। और संक्रांति जो है सूर्य की एक डेट होती है जिसमें सूर्य अलग राशि में जाता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन ये मोटे तौर पर समझने वाली बात है, अगर उसे बारीक फेर में न जाए तो 14 जनवरी को उत्तरायण होता है, यानी सूर्य राशि बदलता है और साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध में आता है और गर्मियों के आने का संकेत होता है। फिर ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ, तो ऋतुएं बदलती हैं। अब जो ऋतुओं का क्रम है वो 2 महीने की एक ऋतु होती है, उसको हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते। वसंत पंचमी से बसंत ऋतु आरंभ हो गई है, यानी कि शीत का प्रकोप धीरे धीरे कम होगा। आज के बाद धूप लगातार बढ़ती जाएगी और पौधों को जो गर्मी मिलेगी, उनका जो जैसे सुप्तकाल होता है पौधों का, जो नवंबर के बाद शुरू होता है, पतझड़ होता है हेमंत के बाद, तो पतझड़ होता है तो पौधे सुप्तावस्था में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही बसंत ऋतु आरंभ होती है, पौधे सुप्तावस्था से बाहर आते हैं और उनके अंकुर फूटने लगते हैं और बसंत होता है। ठीक 1 महीने के भीतर ये धरती फूलों से खिली होगी। तो बसंत ऋतु का आरंभ हो गया है। और इस बसंत ऋतु का ये भी हमारा मानना है कि आज सरस्वती की पूजा होती सारे भारत में। निराला जी ने भी सरस्वती वंदना बहुत अच्छी की है ना, और बड़ी कामना के साथ की है। नए ढंग की कविता है। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलधि मंद्र रव, नव युग के नव विहग वृंद पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। बहुत अच्छी कविता है ना वो। तो ऐसी ऐसी रचनाएं रची गई। तो ये माना जाता भारतीय माइथोलॉजी में कि आज सरस्वती का जन्म हुआ था, जिसे वागीश्वरी भी कहते हैं, वाणी की देवी भी कहते हैं। माइथोलॉजी की डिफरेंट चीजें, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन मान्यताएं हैं, उनका एक आनंद लेना चाहिए। और वसंत के आगमन का स्वागत कैसे करते हैं, हर समाज में कहीं पूजा करते हैं, बंगाल में करते हैं, पहाड़ों में भी इससे पहले जौ बोते हैं। आजकल घर घर में जौ लगाते हैं, मिठाई बांटते हैं, बाजे बजाते हैं, मिष्ठान्न बनाते हैं, जैसे कि आपने मीठा भात इत्यादि इत्यादि, जो भी सुंदरतम हो सकता है उपलब्ध संसाधनों में। आज हम समृद्ध हो गए हैं तो नए तरह के पकवान खाने लगे हैं, लेकिन मूल रूप में ये है। तो आज नई ऋतु का आरंभ भी हो गया है और अब आपको सौगंध लेनी है और संकल्प लेना है कि इस बार इस वसंत में सबके सब लोग एक एक फूल का पौधा लाकर इस वन में रोपित करें। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। तो आपकी अनुमति होगी तो सभा विसर्जन की अनुमति।
अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ। अच्छा अच्छा, शुभम हमारे बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे कार्यक्रम समाप्ति आप ही से के उसके गीत से। हाँ, क्लोजिंग। हाँ, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी गणतंत्र दिवस आता है या फिर ऐसा कोई मौका आता है ना, जैसे 15 अगस्त आता है, तो पर्सनली मेरे लिए बहुत स्पेशल सा होता है, क्योंकि चारों तरफ ये देशभक्ति के जो गीत चल रहे होते हैं, तो इनको सुन के मतलब एक पॉजिटिविटी, एक जोश सा आता है कि हाँ भाई, मतलब मैं भी एक छोटा सा शायद कण हूँ जो शायद कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इतना जोश आता है कि मैं भी अपने देश के लिए बहुत छोटी सी चीज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा काम कर लूँगा, लेकिन योगदान दे सकता हूँ। वो जोश वाली फीलिंग ज़रूर आती है मुझे। तो मतलब शायद मैं इतना ये एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी मेरे लिए हमेशा से ही बहुत स्पेशल रहे हैं। इस बार का जो 15 अगस्त गया था वो बहुत मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो ये मैं मतलब बहुत दुख हुआ था इस चीज़ का मुझे, लेकिन आज ठीक हूँ। तो ये एक अलग स्पेशल खुशी है कि आज तबीयत ख़राब नहीं है। तो एक गीत मेरा गाने का बहुत मन कर रहा है आज के अवसर पे। और जब ऐसा होता है ना कि पब्लिक सामने बैठी होती है, उसके वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मैं रेडियो में भी हूँ, लेकिन जो पब्लिक सामने बैठी होती है उसके सामने कुछ प्रेजेंटेशन देना वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। तो मुझे लिरिक्स वैसे याद थे, लेकिन देख के गाना पड़ रहा है मुझे। तो ये एक पुराना गाना है वैसे, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते है गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ये दिन सभी का स्पेशल रहे। भारत माता की जय। सर बस एक बात मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि अभी शुभम ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम एक छोटा सा कण है इतने बड़े देश का, तो देश का दुनिया का। तो आज गणतंत्र दिवस भी है, मैंने 15 अगस्त पे भी ये बात अपने वीडियो के माध्यम से कही थी। आज मौका है और क्योंकि लाइव भी चल रहा है, तो हमें लगता है कि हम बहुत एक छोटे से आम आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तो चलो हम एक संस्था से जुड़े हैं, आए हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन नॉर्मली भी अगर कोई आम आदमी है, चाहे वो कोई लेबर है, चाहे वो कोई नौकरी पेशा है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या कर सकता है देश के लिए। तो एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं, जो नियम कायदे हैं, जो कानून है, उनको माने, हेलमेट लगाएं, गाड़ी सही साइड पर चलाएं, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करें। जो नियम कायदे बनाए गए, कानून बनाए गए, जिस गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं, उसको फॉलो करें, उसका सम्मान करें, उसको माने। ये हम एक छोटा सा बहुत एक मामूली सा काम है जो हम रोजमर्रा करके देशभक्ति दिखा सकते हैं और जता सकते हैं। धन्यवाद। चाचा विधायक